बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है 341, 342 SC ST के लिए। तो SC ST का संविधान कहता है यदि सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो पूरे बिहार के लोहार उनको हराने का काम करेंगे। लेकिन जो नाम है ऑलरेडी है उस नाम में बदलाव नहीं हो सकता। एक इंग्लिश का शब्दावली की वजह से आज हमें हिंदी में भी लोहारा देखने को मिलता है। मैं नीतीश कुमार सरकार से पूछता हूं तो राम को अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो रामा लिखते हैं, क्यों हिंदी में उसको रामा नहीं लिखा जाता? हजारों साल से ये लोहार खतियानी लोहार है। सरकार ने हम लोग को कमार का सर्टिफिकेट जारी करना शुरू किया। हम लोग का मांग है कि हम लोग कंप्लीट मूल रूप से लोहार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक शो में, हूं आपके साथ ऋषभ सिंह। हम यहाँ मौजूद है JDU कार्यालय के बाहर और यहाँ पे लोग मशाल लेकर रैली करने निकले हैं, अपना प्रदर्शन जारी कर रखे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, हम लोग की मूल मांग ये है कि हम लोग शुरू से मूल रूप से लोहार है। हम लोग का खतियान लोहार का है। फिर सरकार ने हम लोग को कमार का सर्टिफिकेट जारी करना शुरू किया। हम लोग का मांग है कि हम लोग कंप्लीट मूल रूप से लोहार है और लोहार का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। चलिए, लोहार का प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ऐसे मूल इनकी मांगे हैं। और लोगों से जानेंगे हम क्या कुछ परेशानियां। हम हजार साल से खतियानी में किसी भी व्यक्ति का जातिक प्रमाण यदि निर्गत किया जाता है तो उसको खतियान से पता किया जाता है। हजारों साल से ये लोहार खतियानी लोहार है। गैर संवैधानिक गैर कानूनी तरीका से ये मेरा संवैधानिक हक और अधिकार को ये जुल्म सरकार दोनों मिल करके हमारे हक को खत्म कर दिया है और हमें लोहार जाति से विमुख करके ये कमार बना दिया है। इसी के दौरान हम लोग ये मिसाल जुलूस निकाले हैं। यदि सरकार हमारी मांग को नहीं सुनती है तो आने वाला समय में विधानसभा के इलेक्शन में जो पूरा एक विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, पूरे बिहार के लोहार डंका के चोट से यदि सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो पूरे बिहार के लोहार उनको हराने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, लोहार एकता जिंदाबाद। लोहार जाति के लोग यहाँ JDU कार्यालय पहुँच गए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके और लगातार यहाँ पे हजारों लोग पहुंच रहे हैं, साथ साथ अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? और हमारी मांगे ये है कि संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है 341, 342 SC ST के लिए। तो SC ST का संविधान कहता है कि केवल संसद के द्वारा संशोधन नाम जोड़ सकता है या सूची से हटा सकता है। जो जाति सूची बनी है 1950 में वह सूची में जुड़ सकती है, सूची से हट सकती है। लेकिन जो नाम है ऑलरेडी है उस नाम में बदलाव नहीं हो सकता। मेरा नाम हिंदी में लोहार था, उसे हिंदी में लोहारा कर दिया। लेकिन यह बिहार सरकार जो अंधी सरकार है, जिसे मसाल दिन में दिखा रहा हूँ कि ये अंधी सरकार को दिन में मसाल दिखाने की जरूरत है कि लोहार है, हजारों वर्षों की जात लोहार है। आज तक आप भी जानते हो लोहार है। तो ये लोहारा कहाँ है? तो सोच के दिखाओ। तो आपका आरोप है कि लोहार जो संगठन है, आपकी लोहार जो जाति होती है उसको लोहारा कर दिया गया है। यस। और ये आज तक जवाब नहीं देती है भारत सरकार को कि तुम क्यों अपने मन से 2006 में कांग्रेस ने किया। ये भी अंधा बना हुआ है नीतीश कुमार। ये बेईमान है, संविधान का पालन करे। और जिस रिपोर्ट के भारत सरकार ने माना है, काका काल का रिपोर्ट, उन्होंने भी हिंदी में लोहार को लोहार लिखा, LOHARA को लोहार लिखा। रिपोर्ट है 1955 का रिपोर्ट, पेज नंबर 212-13 पर दर्ज है। तो ये अंधी सरकार को लिखने में इतना लोहार को सुविधा मिल जाएगा तो इसके घर इनका कुछ अकाल आ जाएगा क्या? इस देश में आसमान बढ़ जाएंगे? तो इस है लोहारा कोई है? बताइए, आप दिखा दीजिए लोहारा, खतियान ले आइए। मेरा नाम धीरेन्द्र शर्मा हुआ, धीरेन्द्र अंबिका शर्मा। पश्चिमी चंपारण मझौलिया प्रखंड से मैं अपना पैतृक संबंध रखता हूँ। आज तक हम लोगों ने जितना भी डॉक्यूमेंट देखा, चाहे वो हमारा लैंड का रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट हो या चाहे हमारा स्कूल का सर्टिफिकेट हो, सब में हम लोगों ने लोहार देखा। लेकिन एक इंग्लिश का शब्दावली की वजह से आज हमें हिंदी में भी लोहारा देखने को मिलता है। मैं नीतीश कुमार सरकार से पूछता हूं कि अगर लोहारा को हिंदी में लोहार नहीं कहा जाएगा तो राम को अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो रामा लिखते हैं, क्यों हिंदी में उसको रामा नहीं लिखा जाता? भगवान कृष्ण को कृष्णा लिखा जाता है इंग्लिश में, क्यों नहीं उसे कृष्णा नहीं लिखा जाता? वहीं जिस जगह से
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा वाराणसी से, गंगा में जो डुबकी लगाया, उस गंगा को भी अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो गंगेश लिखाएगा। तो क्या आज हम हिंदी में उसको गंगेश बोलते हैं? यही मांग है। और सबसे बड़ी बात, जब मोदी जी का सरकार बना उस समय मैं यूएई में था। 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया, 2015 में उन्होंने यूएई गया था। मैं लोहार वंश में जन्म लिया हूं। मैं उस समय बिना किसी परमिशन का अपने मित्रों के साथ 50 की संख्या में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वागत करने के लिए गया था। हम लोहार का भी योगदान है एनडीए सरकार में, और एनडीए सरकार से मेरी मांग है कि वो लोहार को लोहार नाम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें, नहीं तो ये लोहार आंदोलन आगे तक जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हम सरकार के साथ शांति प्रदर्शन करके हमारे जाति को वापस लोहार का सर्टिफिकेट मिले। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी एक निवेदन पूर्वक कहता हूं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम इंग्लिश में लिखा जाता है तो वो भी नरेंद्र मोदी लिखा जाएगा, DRA लास्ट में आएगा, तो क्या हम हिंदी में उसे नरेंद्र बोलेंगे? ये कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? मेरा नाम धीरेन्द्र है, अगर मैं अपना नाम इंग्लिश में लिखता हूं तो धीरेन्द्र होता है, धीरेन्द्र, लेकिन हिंदी में अगर लिखेंगे तो धीरेन्द्र होगा। तो हमारे देश में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों हमें लोहार को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है और क्यों दबाया जा रहा है? मेरा निवेदन पूर्वक कहना है सभी राजनीतिक दलों से, जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हो या पक्ष की, आप लोहार को उसका सही स्थान दीजिए और लोहार नाम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कोशिश कीजिए। सभी लोगों का कहना है कि हिंदी और इंग्लिश, जो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई है उसके वजह से लोहार जाति है उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से इनकी ये मांगे हैं कि लोहार जाति को जो इंग्लिश में लोहारा कर दिया गया उसे लोहार मान लिया जाए।